गुड मॉर्निंग बच्चों। फॉर्म्स हमने स्टार्ट किया था। आज हम देखेंगे फॉर्म की प्रॉपर्टीज और मेथड्स। कुछ एक प्रॉपर्टी देख लेंगे और कुछ एक मेथड्स देख लेंगे। बुक में आपके काफ़ी सारे हैं, तो आप एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना उसमें से। देखो, सपोज करो कोई फॉर्म आपके पास और इसमें इनपुट टाइप दे दिया आपको टेक्स्ट, ठीक है। इसी टाइप से बटन है आपके पास या एक और इनपुट टाइप टेक्स्ट है। अगर आप चाहते हो कि भाई आप पर्टिकुलर फॉर्म के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहो, सपोज इस एलिमेंट को आप एक्सेस करना चाह रहे हो, तो उसके लिए अपने पास तरीका क्या हुआ, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, जो आप पहले यूज करते आ रहे हो। फॉर्म 0 अगर फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर फॉर्म 1 आ जाएगा। डॉट एलिमेंट्स, एलिमेंट्स प्रॉपर्टी है, ठीक। डॉट एलिमेंट्स, अब इसमें एलिमेंट कौन सा, इसमें भी तो आपके पास दो एलिमेंट है। एक तो आपका एलिमेंट ये है, दूसरा एलिमेंट ये है। अगर आप फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो तो एलिमेंट्स 0 लिखोगे। अगर आप सेकंड एलिमेंट को एक्सेस करना चाह रहे हो तो एलिमेंट्स 1 लिखोगे, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी एलिमेंट्स है, इस क्लियर है। अब सपोज करो यहाँ तो आपने इंडेक्स के थ्रू कि भाई एलिमेंट 0 या एलिमेंट 1, उसके उसके हेल्प से आपने एक्सेस कर लिया। अब अगर आप नेम के थ्रू, मान लिया भाई मैं इसको नेम देता हूँ, नेम दे दिया, मान लिया इसको मैंने लेट्स से फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसको नाम दे दिया। अब अगर आप इसको नाम के थ्रू एक्सेस करना चाह रहे हो और फॉर्म का भी नाम है, मान लिया नेम, मान लेते हैं कि भाई इंफॉर्मेशन, ये मैं नाम दे देता हूँ इसको इंफॉर्मेशन। अब आप फर्स्ट एलिमेंट है जो इनपुट टेक्स्ट है, जो इसको एक्सेस करना चाह रहे हो, तो क्या ऐसे करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म नेम। फॉर्म नेम क्या है आपका, इंफॉर्मेशन, डॉट उसका फील्ड का नाम, फील्ड का नाम आपका है फर्स्ट, सिंपल है। डॉक्यूमेंट डॉट इंफॉर्मेशन डॉट फर्स्ट, पहले फॉर्म का नाम आएगा, फिर फॉर्म में कौन सा एलिमेंट उसका नाम मेंशन कर दो, ठीक है। अब सपोज करो यहाँ पर जैसे आईडी मेंशन कर रखी है, ये वैसे मैं करवा चुका हूँ आपको पहले कि भाई आईडी दे दी आपको फर्स्ट, ठीक है। अब इसको एक्सेस करना चाह रहे हो आप फर्स्ट एलिमेंट को, तो कैसे करोगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी क्या है फर्स्ट। इस तरीके से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। क्लियर है। अब सपोज करो जो अपने पास एक प्रॉपर्टी होती है, चलो वो देखते हैं, चेक्ड।
एक प्रॉपर्टी है चेक्ड। चेक्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो चेक बॉक्स आप क्रिएट करते हो उसका हमने स्टेटस लेना कि भी वो चेक्ड है या नहीं है, मतलब यूजर ने उस पर टिक कर रखा है या नहीं कर रखा। तो इसको कैसे कर सकते हो आप, जैसे मान लिया मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया और यहाँ पर मैं चेक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, ठीक है। और इसकी आईडी दे देता हूँ मैं कोई आईडी, मान लिया चेक नाम से मैंने एक आईडी दे दी, ठीक। यहाँ पर आप कोई मैसेज लिखना चाहो कि भाई कोई भी मैसेज सपोज करो, यू लिव इन इंडिया, सपोज इस टाइप से मैंने मैसेज दे दिया, तो वो यूजर टिक करेगा कि भाई यस और नो, है ना। यस कर दिया तो मैं टिक कर दिया तो इसका मतलब यस है। अब सपोज करो इसकी प्रॉपर्टी, इसको आपने एक्सेस करना है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं सिर्फ एक ही चेक बॉक्स क्रिएट किया है, ठीक है। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना क्रिएट करना चाहो उतना क्रिएट कर सकते हो। और मान लेते हैं कि भाई वेर, यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ मैं एक्स मान लिया, और इसके अंदर हम इस चेक बॉक्स का स्टेटस लेके आएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें आप सप्लाई करोगे चेक, है ना। तो आपका रेफरेंस एक्स ने, एक्स अब उस चेक बॉक्स पे पॉइंट कर रहा है। अब आपने देखना कि भाई क्या एक्स चेक्ड है या नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल इफ कंडीशन लगा दो, इफ एक्स डॉट चेक्ड, चेक्ड प्रॉपर्टी है आपकी, ये प्रॉपर्टी है चेक्ड, एक्स डॉट चेक्ड। अब यहाँ पर आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, या विंडो डॉट अलर्ट करके, अगर डायलॉग बॉक्स आपने प्रिंट करवाना है तो। और इसमें आप सपोज करो लिखना चाहते हो इट इज क्लिक्ड, इट इज क्लिक्ड, इस टाइप से आप मैसेज प्रिंट करवा सकते हो। एल्स में डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज नॉट क्लिक्ड, इस टाइप से आप चेक बॉक्स का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हो। क्लियर है ये? इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स डॉट चेक इज इक्वल टू ट्रू, सेम चीज है वो, ठीक। ये कंपैरिजन ऑपरेटर लगाना चाहो और इक्वल टू ट्रू लिखना चाहो, मर्जी आपकी, इतना लिखोगे तो भी इसका रिजल्ट अगर ट्रू है तो इफ कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी और आप इफ ब्लॉक के अंदर चले जाओगे। इसमें कोई डाउट? देखो जब आप फॉर्म क्रिएट करते हो उसके अंदर आप बटन्स भी क्रिएट करते हो, है ना, चेक बॉक्स भी क्रिएट करते हो, कोई रेडियो बटन भी हो सकता है आपका, सेलेक्ट बॉक्स भी हो सकते हैं, है ना, सेलेक्ट बॉक्स, सबमिट बटन हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है,
या टेक्स्ट एरिया हो सकता है, ठीक। और भी बहुत सारे होंगे, मैं कुछ एक का नाम ले रहा हूं। अब जो ये एलिमेंट्स हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपके जावास्क्रिप्ट में। जैसे बटन का है आपका ऑब्जेक्ट बटन, केस का ध्यान देना, केस सेंसिटिव होती है बटन। चेक बॉक्स का होता है सिंपली चेक बॉक्स। रेडियो बटन का होता है सिंपली रेडियो। सिलेक्ट बॉक्स का होता है सिंपल सेलेक्ट। सबमिट के लिए होता है सबमिट। टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है टेक्स्ट, और टेक्स्ट एरिया के लिए होता है टेक्स्ट एरिया। अब हर एक ऑब्जेक्ट की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ मेथड्स है। सारे हम करेंगे नहीं, कुछ एक को देखेंगे, बाकी आप अपनी तरफ से खुद एक्सप्लोर कर सकते हो और करने भी चाहिए। इस लेक्चर में जितने होंगे उतने मैं करवा दूंगा, 2-3, ठीक है। देखो सपोज करो आपके पास कोई टेक्स्ट फील्ड है फॉर्म के अंदर, एक फॉर्म क्रिएट किया मैंने, इसके अंदर आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, ठीक। इसकी कुछ आईडी भी मेंशन कर सकते हो आप। मान लिया आईडी दे दी मैंने नेम, ठीक है। वैल्यू दे दी मैंने डिफॉल्ट वैल्यू, बेसिकली जो उसमें लिखा आएगा। मान लिया डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दे दी आशीष, ठीक। और सपोज करो मैं एक बटन भी क्रिएट करता हूं, इनपुट टाइप इक्वल टू बटन, और इस बटन की जो वैल्यू है वो दे देता हूं, मान लिया मैं क्लिक मी, सिंपली मैंने नाम लिख दिया क्लिक मी। और मैं इस पे एक्शन परफॉर्म करता हूं ऑन क्लिक। मान लिया मैं कोई फंक्शन कॉल करना है, तो इसकी वैल्यू सपोज करो नाम देते हम गेट वैल्यू। गेट वैल्यू करके मैंने एक फंक्शन कॉल कर दिया, ठीक। और यहाँ पर मैं अपना फॉर्म है जो उसको क्लोज कर देता हूँ। अब ये तो आपका HTML के अंदर है, और जावास्क्रिप्ट के अंदर मैं क्या करूंगा, फंक्शन डिफाइन करूंगा, फंक्शन गेट वैल्यू। अब मुझे क्या करना है, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है जो मैंने यहाँ वैल्यू आशीष लिखा हुआ है, ये क्या है, एक जो टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट होगा उसके अंदर आपका नाम लिखा आएगा यहाँ पर आशीष डिफॉल्ट में। आप इसको हटा के कुछ और भी लिख सकते हो। तो हमने क्या करना है, डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेस करनी है इस टेक्स्ट फील्ड की। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसको इसकी आईडी से एक्सेस करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। जहां भी आईडी है उसको एक्सेस करने का अपने पास एक ही तरीका है, बिल्कुल इजी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी मेथड अप्लाई कर दो।
कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है आपकी, नेम, आईडी आपकी नेम है। ठीक है, इसको हमने स्टोर करवा दिया वेर, सपोज करो मैंने वेरिएबल एक्स ले लिया, आप नेम वगैरह कुछ भी वेरिएबल ले लेना, और अब क्या करना है, हमने इसकी डिफॉल्ट वैल्यू देखनी है। यहां पर अगर आप लिखते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक्स डॉट डिफॉल्ट वैल्यू, इसमें आप बेशक इस बटन पे क्लिक कर दो, क्लिक मी पे वैल्यू चेंज करके, सपोज करो टेक्स्ट फील्ड आपका क्रिएट हुआ, आशीष लिखा आया, आपने क्या किया, आपने इसको हटाया यहाँ से, इसकी जगह लिख दिया रोहित। ठीक है, इसके साथ आपके पास एक बटन भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है क्लिक मी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे बटन पे, आपका ये फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन जैसे कॉल हुआ, आपने इसकी आईडी से, आपने जो आईडी है आपके नेम, उसका एलिमेंट को एक्सेस किया और उसकी डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ प्रिंट करवाई। डिफॉल्ट वैल्यू क्या, जो हमने प्रोवाइड कर रखी है, समझ रहे हो। अगर आप यहां पर लिखते हो एक्स डॉट वैल्यू, फिर इसकी जो वैल्यू चेंज हुई है मतलब रोहित, अब ये रोहित प्रिंट करवाएगा। लेकिन इस केस में ये आपको आशीष जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू थी वो प्रिंट करवा के देगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं फॉर्म प्रॉपर्टी। सपोज करो अगेन अपने पास एक फॉर्म है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, और इनपुट टाइप है आपका टेक्स्ट। ठीक है, और इसकी नाम दे देते हैं इसको कोई, मान लिया नेम, और इसकी वैल्यू दे देते हैं अगेन आशीष। ठीक है, और इसके बाद मैं एक बटन क्रिएट करता हूँ, इनपुट टाइप इज इक्वल टू बटन, और इसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, मान लिया क्लिक मी, अगेन क्लिक मी। ठीक है, और ऑन क्लिक, ऑन क्लिक मैं क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ दिस डॉट फॉर्म। दिस डॉट फॉर्म लिखने का मतलब क्या है, दिस रेफर करता है करंट ऑब्जेक्ट को बेसिकली। अब दिस डॉट फॉर्म का मतलब हुआ कि भी ये रेफर करता है उस फॉर्म को जिसका ये एलिमेंट है। ये बटन आपका इस फॉर्म का एलिमेंट है, तो इसको ही ये रेफर कर रहा है। दिस डॉट फॉर्म डॉट नेम, नेम मैंने यहां पर ये लिया है, जो इनपुट टाइप टेक्स्ट आपका, इसका जो नाम हमने दिया हुआ है वो नेम है ये। डॉट वैल्यू, वैल्यू मैं सपोज करो यहां दे देता हूं रोहित। तो
यहाँ फॉर्म मैंने क्लोज कर दिया, या फॉर्म प्रॉपर्टी है, देखो यहाँ फॉर्म यूज हुआ ना, इसका मतलब फॉर्म प्रॉपर्टी है, इसको ऐसे समझ लो। तो ये क्या करेगा, एक टेक्स्ट बॉक्स आपका क्रिएट हुआ, साथ में एक बटन है जिस पे लिखा हुआ है क्लिक मी, इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू है आशीष। अब आपने क्या किया, जैसे ही आप बटन पर क्लिक करोगे, क्योंकि ऑन क्लिक लिखा हुआ मैंने, दिस डॉट फॉर्म नेम, दिस फॉर्म डॉट नेम वैल्यू, मतलब इस फॉर्म की जो वैल्यू है इस फील्ड की, ये चेंज करके कर दो रोहित। यहाँ पर वैल्यू मैंने रोहित दे रखी है, जैसे ही मैं बटन पर क्लिक करूंगा ये आशीष हट के यहाँ पर रोहित आ जाएगा। तो फॉर्म प्रॉपर्टी को कैसे यूज कर सकते हो, क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं, ऑप्शंस। सपोज करो आपके पास अगेन एक फॉर्म है, क्योंकि हम फॉर्म को ही कर रहे हैं, अगेन फॉर्म ही लेके चलेंगे। और इसमें एक सिलेक्ट फील्ड लेते हैं हम, इसकी आईडी ले ली, मान लिया क्या नाम दें, BCA नाम दे दिया मान लिया, ठीक है। और इसके अंदर मैं ऑप्शंस क्रिएट करता हूँ, ऑप्शन मान लिया सबसे पहले वाला मैंने सिलेक्टेड ले लिया, सिलेक्टेड इज इक्वल टू सिलेक्टेड, और इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ कुछ वैल्यू, मान लिया A, और A टेक्स्ट दे दिया मैंने इसका ऑप्शन, ठीक। अगेन सेकंड ऑप्शन, इसके वैल्यू मैं दे देता हूँ मान लिया B, और B ऑप्शन, फिर मैं लिखता हूँ ऑप्शन, फिर मैं इसकी वैल्यू लेता हूँ C ऑप्शन, और मैं यहाँ सिलेक्ट को क्लोज कर देता हूँ, और मैंने फॉर्म को भी क्लोज कर दिया। ये तो आपका HTML के अंदर हो गया। फिर जावास्क्रिप्ट के अंदर सपोज करो मैं एक्सेस करता हूँ इस फॉर्म को इस आईडी से, ठीक है ना, सिंपल अपना तरीका वही, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, बाय आईडी, आईडी क्या है आपकी BCA, ठीक है। इसको मैंने स्टोर करवा लिया किसी वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल मान लिया मैंने X, ठीक है। अब सपोज करो मैं इसको लिखता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, X अपना वेरिएबल है जिसके अंदर हमने इसको एक्सेस करने के लिए स्टोर हुआ है, ऑप्शंस प्रॉपर्टी है अपनी, है ना, ऑप्शंस प्रॉपर्टी का नाम है। ऑप्शंस मान लिया मैं लिखता हूं 1 डॉट वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये तो आपका 0th है, ये आपका फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, तो x डॉट ऑप्शंस 1 मतलब फर्स्ट ऑप्शन को हमने रेफर करना है इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, वैसे सेकंड एलिमेंट डॉट वैल्यू, तो ये आपको B रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू B, क्लियर है? बुक में हो सकता है कि आपको कुछ कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल मिले, उसको सिंपलेस्ट वे में कर दो, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि भैया आपने बुक का ही एग्जांपल एग्जाम में लिखना है, आपने वो कंसेप्ट बताना है अगले को कि भाई ये कंसेप्ट ऐसे काम कर रहा है,
अपना हिसाब से एग्जाम्पल ले लो। कुछ एक प्रॉपर्टी और मेथड और बच गए, वो आपने खुद करने हैं। ठीक है, सिंपल है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। फॉर्म के 5-7 हर एक मतलब जितने भी एलिमेंट्स है सबके 2-2 3-3 प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, और 2-2 3-3 आपके मेथड्स। चलो बाकी कल करेंगे।